4 लोकसभा सीटों में दबदबा और 2 परिवार से ही विधायक होने के बावजूद मुख्तार अंसारी के परिवार से राजनीतिक दल दूरियां बनाते हुए दिख रहे हैं। जहां सपा मुख्तार अंसारी और उसके परिवार से अब पल्ला झाड़ती दिख रही है, तो वहीं सुभा सपा यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी मुख्तार अंसारी और उसके परिवार से पल्ला झाड़ रही है। यहाँ तक कि मुख्तार के बेटे अब्बास को, जिन्होंने सुबह सपा के सिंबल पर चुनाव जीता है, उन्हें अपना विधायक मानने से भी इनकार कर रही है और सपा के पाले में उसे डाल रही है। तो क्या वजह है कि लोकसभा सीटों में पकड़ होने के बावजूद, परिवार से 2 एमएलए होने के बावजूद भी मुख्तार अंसारी की फैमिली से दूरियां बनाकर रख रहे हैं ये राजनीतिक दल? आपको बता दें कि मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी सुबह सपा से, तो भतीजे सुहेब समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में जाने के बाद अब्बास और मुख्तार को लेकर एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि अंसारी परिवार किधर है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी का परिवार एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि ओपी राजभर का एनडीए से गठबंधन हो गया है। अब पूर्वांचल की सियासत को लेकर एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि अंसारी परिवार किस तरफ है। दरअसल बीजेपी से गठबंधन करने के बाद सुबह सपा के सिंबल पर चुनाव जीते मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को ओम प्रकाश राजभर ने सपा विधायक बता दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अब्बास अंसारी से पल्ला झाड़ लिया है। सपा के महासचिव शिवपाल यादव ने यह कह दिया है कि अगर अब्बास हमारे विधायक होते तो साइकिल सिंबल से जीतकर चुनाव लड़ते और चुनाव जीतते। उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी को हमेशा से ही बीजेपी ने शह दी है। सपा ने मुख्तार से हमेशा दूरी बनाई है, लेकिन यह पहली बार नहीं है जब यूपी की सियासत में राजनीतिक दलों के लिए मुख्तार अंसारी का परिवार सियासी फांस बन गया है। इससे पहले भी सपा और बीएसपी मुख्तार मामले में बैकफुट पर जा चुकी हैं। मुख्तार अंसारी की समाजवादी पार्टी में एंट्री को लेकर 2016 में शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच ज़बरदस्त लड़ाई हुई, जिसके बाद पार्टी टूटने तक के कगार में आ गई। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के परिवार से राजनीति में कौन कौन है, कौन कौन परिवार के सदस्य हैं जो अंसारी परिवार से राजनीति में सक्रिय भूमिका में नजर आते हैं। सिलसिलेवार आपको बताते हैं कि अंसारी परिवार के वो कौन कौन से सदस्य हैं जो फिलहाल राजनीति में हैं, क्योंकि राजनीति से मुख्तार अंसारी और उसके परिवार का पुराना नाता है। सबसे पहले बात मुख्तार अंसारी की, जो मऊ से विधायक रहे हैं। 6 मामलों में अब तक सजा हो चुकी है, बांदा की जेल में बंद हैं। फिलहाल जज के सामने एक गवाह को धमकाने के केस में भी आरोपी बनाए गए हैं। वहीं दूसरे इस परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले हैं अफजाल अंसारी, जो गाजीपुर से सांसद रह चुके हैं। गैंगस्टर केस में सज़ा मिलने के बाद सांसद सदस्यता रद्द हो चुकी है। अभी एक केस में जेल में बंद हैं। राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। अब्बास अंसारी मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। मऊ से विधायक अब्बास अभी जेल में बंद हैं। उन पर हेट स्पीच का मामला दर्ज है। जेल का नियम उल्लंघन करने का केस भी उन पर दर्ज है। सुहेब अंसारी, मुख्तार अंसारी के भतीजे सुहेब अभी मोहम्मदाबाद सीट से विधायक हैं। सुहेब वर्तमान में समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं। 2022 में उन्होंने समाजवादी पार्टी से मोहम्मदाबाद से चुनाव जीता था। लोकसभा सीटों के हिसाब से देखा जाए तो अंसारी परिवार घोसी, वाराणसी, गाजीपुर सीट पर काफ़ी अधिक दबदबा रखता है। 2009 में वाराणसी सीट पर मुख्तार अंसारी को 1,85,000 वोट मिले थे। 2014 में भी मुख्तार अंसारी ने वाराणसी सीट से लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन ऐन वक्त वो पीछे हट गए थे। मुख्तार 2014 में घोसी सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। उन्हें 1,66,000 वोट मिले थे। वो तीसरे नंबर पर रहे थे। घोसी लोकसभा सीट में 4 सीटें मऊ की और 1 सीट बलिया की है। गाजीपुर सीट से
2019 में मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी ने जीत दर्ज की थी। अफजाल गाजीपुर सीट से 2004 से 2009 तक भी सांसद रह चुके हैं। 2019 में उन्होंने मोदी सरकार में मंत्री रहे मनोज सिन्हा को चुनाव हराया था। बलिया लोकसभा के अंदर मुख्तार परिवार का पारंपरिक मोहम्मदाबाद सीट है, इसलिए यहाँ के समीकरण तय करने में भी अंसारी परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अंसारी परिवार में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी की लोकप्रियता लोगों में थी। वो अपना अपना चुनाव जीतने के साथ संबंधित पार्टियों को अन्य सीटों पर भी फायदा पहुंचाते थे, लेकिन अब परिदृश्य बदल गया है। इसी वजह से अब सियासत में मुख्तार अंसारी और उसका परिवार कहीं ना कहीं दूर होता हुआ दिख रहा है। मुख्तार और अफजाल को कोर्ट से सज़ा मिल चुकी है, जिस वजह से उनके चुनाव लड़ने पर सस्पेंस बरकरार है। ऐसे में अंसारी परिवार में चुनाव जीतने वाला कोई चेहरा नहीं बचा है। अफजाल और मुख्तार दोनों अभी जेल में बंद हैं। ऐसे में दलों को उनसे कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। अंसारी परिवार से अब जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ने योग्य है वो या तो जेल से बाहर है या फिर लोगों में उसकी पकड़ ज़्यादा मजबूत नहीं रह गई है। हालांकि गाजीपुर सीट पर चुनाव होने की स्थिति में अफजाल की बेटी के चुनाव लड़ने की चर्चा है। 2017 से पहले अब तक मुख्तार के खिलाफ सिर्फ केस दर्ज हुआ था, किसी मामले में सजा नहीं सुनाई गई थी। उल्टे कई मामलों में वो बाइज्जत बरी हो गए थे। इस वजह से राजनीतिक दल आसानी से उनका बचाव कर लेते थे। हालांकि अब उन्हें 9 महीने के भीतर ही 5 मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। मुख्तार पर 22 मामले अभी भी विचाराधीन हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इस साल तक कई और मामलों में कोर्ट का फैसला आ सकता है। कोर्ट से सजा सुनाए जाने की वजह से राजनीतिक दल बचाव करने को राजी नहीं है। पार्टियों को फायदे से अधिक नुकसान होने की चिंता सता रही है। इसी वजह से मुख्तार और उसके परिवार से दूरियां बनाई जा रही हैं। वहीं मुख्तार अंसारी की पत्नी अस्फा अंसारी भी पुलिस रिकॉर्ड में फरार है। उन पर पुलिस ने इनाम भी रखा है। हाल ही में पुलिस ने डुगडुगी बजाकर अस्फा के खिलाफ मुनादी पिटवाई थी। अस्फा पर दलितों के ज़मीन को फर्जी तरीके से लेने का आरोप है। इसके अलावा मुख्तार से जुड़े कई मामले की जांच के लिए एजेंसी अस्फा को तलाश रही है। अस्फा फरार है तो वहीं बहू निखत चित्रकूट की जेल में अभी बंद है। उस पर जेल के अवैध तरीके से मुलाकात करने और जेल के नियम और कानूनों की धज्जियां उड़ाने का आरोप है। ऐसे में राजनीतिक दल मुख्तार अंसारी और उसके परिवार से दूरियां बना रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ मिलेंगी आपको तमाम बड़ी खबरें।